समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है अगर ज़िंदगी तो आगे देखो। हम भी वहीं रहते हैं, रिश्ते भी वहीं रहते हैं, बस बदलता सिर्फ वक्त, एहसास और नज़रिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर एक बार आपके सामने नई ऊर्जा और नए जोश के साथ हाजिर हो गया हूँ 12 जून का करंट अफेयर लेकर। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है? तो वो कर रहा है अपने भारत का। अब थोड़ा रेलवे के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो रेलवे के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल साहब है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? तो वो जम्मू कश्मीर में बन रहा है। कौन सी नदी पर बन रहा है? वो चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे लंबी मालगाड़ी है वो कौन सी है? तो वासुकी है। अब थोड़ा और जान लेते हैं। पहली किसान रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो चली थी महाराष्ट्र से बिहार तक। कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र से बिहार तक। ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो चली थी विशाखापट्टनम से मुंबई तक। कहाँ चली थी? विशाखापट्टनम से मुंबई तक। और कार्बन पद्धति में अपना क्या है, भारत है वो तीसरे स्थान पर है कार्बन उत्सर्जन में। और एक पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चाइना। तो इसी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ही ये हरित रेलवे है, ये नेटवर्क चलाया जा रहा है पीयूष गोयल साहब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो ये आप चित्र में देख रहे हैं देहिंग पटकाई, ये बना है असम राज्य का। किसका बना है? असम राज्य का। इसके बारे में हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी। 6वां नेशनल पार्क बना था रायमोना, वो भी किसी का था? असम का था। अब बन गया है 7वां कौन सा? देहिंग पटकाई। और इसके बाद ये भारत का तीसरा राज्य हो गया है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा पहला 1 नंबर पर नेशनल पार्क किस में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 10 नेशनल पार्क है। फिर लद्दाख में हैं कितने? 9 नेशनल पार्क लद्दाख में हैं। अब असम के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से वो नेशनल पार्क हैं और क्या क्या वहाँ पे योजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं। तो कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। अब जो ये 7वां नेशनल पार्क है इसे क्या कहते हैं? तो वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। इससे पहले 6 नेशनल पार्क थे, वो कौन से थे? तो मानस नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क थे। अब एक 7वां और आ गया देहिंग पटकाई। योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो अरुणोदय नमक योजना, धनवंतरी योजना और पर्यटन संजीवनी योजना। एकमात्र भारत का गोल्डन बाग कहाँ देखा गया है? तो वो असम में देखा गया है। कहाँ देखा गया है? असम में देखा गया है। ये अपने असम के बारे में चर्चा कर ली। अपन हर क्वेश्चन में जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो बोलते हैं ना, क्वेश्चन का अपन पोस्टमार्टम करेंगे, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, वो हर क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फेमिला नामक एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? सही आंसर है इसका इंटरपोल ने किया है। अब इंटरपोल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या चीज़ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो किम जोंग यांग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी सितंबर 1923 में। मुख्यालय कहाँ है? तो लियो फ्रांस में है। आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज़ के, तो इसके आदर्श वाक्य क्या है? तो कनेक्टिंग पीस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। क्या है? कनेक्टिंग पीस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा? तो वह किससे करेगा? अमेरिका से करेगा। अब ये किस कंपनी से करेगा? कौन कौन से है? कहाँ कहाँ है? अमेरिका में क्या क्या कुछ है? इसके बारे में अपन जानते हैं। ये देखिए, तो कंपनी कौन सी है? तो लॉकहीड मार्टिन। कौन सी है? लॉकहीड मार्टिन कंपनी। इंपॉर्टेंट होती है, इससे पूछते रहते हैं अक्सर क्वेश्चनों में। और इससे पहले चेनेकू व अपाचे हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से प्राप्त किया था। वो कौन सी कंपनी के थे? तो बोइंग कंपनी से। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है, आपको पता है। अब इनकी 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक हैं, प्रोमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप, ये कौन सी है? ये दो जो बाइडन की हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? ये कमला हैरिस है। इनकी 3 बुकें हैं,
और वो इम्पोर्टेंट है। वो कौन कौन सी है? सुपर हीरो आर एवरीवेयर। दूसरी है द ट्रूथ बी होल्ड। क्या है? द ट्रूथ बी होल्ड। तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। स्मार्ट ऑन क्राइम। अब ये क्या है? अमेरिका अभी घोषणा की है कि WHO से अलग होगा। 2020 में जब ये कोरोना आया उसके बाद में WHO के साथ कुछ अनबन चलती रहती है कि वो चाइना का फेवर ले रहा है। उसी चक्कर में अब घोषणा कर दी है कि ये है अमेरिका WHO से अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 EIU ग्लोबल लेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है? तो किसको किया है? ये ऑकलैंड को किया है। ऑकलैंड कहाँ है? तो वो न्यूजीलैंड में है। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो वेलिंगटन। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो डेबी हॉकी। न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी कानून लाने वाला पहला देश है। अब देखिए वो जानते हैं उसके बारे में। ये रहा ऑकलैंड, आप मैप में देख सकते हैं। ये रहा ऑकलैंड, यहाँ पे ऑकलैंड है और यहाँ पे है अभी न्यूजीलैंड के नीचे एक नया है, वो 8वां महाद्वीप है, वो घोषित किया गया है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जीलैंडिया। क्या है? जीलैंडिया। इसको अभी हाल ही में घोषित किया है 8वां महाद्वीप। तो अब देखते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इंडो थाई कॉरपोरेट अभ्यास शुरू कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अरब सागर में। कहाँ किया गया है? अरब सागर में। ये कितवां संस्करण है इसका? तो इसका 31वां संस्करण है। कौन सा है? 31वां संस्करण। ये कब हुआ स्टार्ट? अभी 9 जून को स्टार्ट हुआ है। 9 जून को स्टार्ट हुआ है। और ये स्थापना कब हुई थी? स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 2005 में मनाना स्टार्ट हुआ था। हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अब तक देश के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो वो की गई है ऑस्ट्रेलिया। किसके की गई है? ऑस्ट्रेलिया में की गई है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो वहाँ की कैपिटल क्या है? कैनबरा। मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ के PM कौन है? तो स्टॉक मॉरिसन। विश्व प्रसिद्ध सोने की खदान है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के कुलगोरली और कोलागार्डी में है। कहाँ है? कुलगोरली और कोलागार्डी में। दुनिया की सबसे बड़ी पिंक हीरे की खदान कहाँ है? पिंक हीरा। नोट कर लीजिए आप, पिंक हीरे कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है अर्गल खदान। कहाँ है? अर्गल खदान। अर्गल खदान। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे ऊपर कौन रहा है? तो वो रहा है MIT विश्वविद्यालय। कौन रहा है? MIT रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सिनेमाघरों, व्यायामशाला और मल्टीप्लेक्स के लिए संपत्ति कर है वो माफ़ कर दिया है? तो किसने किया है ये गुजरात सरकार ने किया है। किसने किया है? गुजरात सरकार ने। अब गुजरात के बारे में जानते हैं। तो वहाँ के CM कौन है? विजय रूपाणी। काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। अब ये कर है कब से कब तक है माफ़ किया गया है? तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक है वो कर है वो माफ़ किया गया है। योजनाएं कौन कौन सी है? तो किसान सूर्योदय, सुजलाम सुफलाम योजना, जल संचय योजना और गिरनार रेलवे का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? तो वो गुजरात में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी कहाँ है? तो वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुनील छेत्री बने हैं। कौन बने हैं? सुनील छेत्री। ये अपनी इंडियन टीम के कैप्टन है। कौन है? इंडियन टीम के फुटबॉल टीम के कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस असमियाई भाषा के साहित्यकार का निधन हो गया है? तो वो हो गया है लक्ष्मीनंदन बोरा का। किसका हो गया है? लक्ष्मीनंदन बोरा का। इन्होंने 1988 को क्या मिला था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। पद्मश्री भी मिला हुआ है और सरस्वती सम्मान भी इन्हें मिला गया है। तो इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। RBI ने बंधन बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया है चंद्रशेखर घोष को। किसे किया है? चंद्रशेखर घोष को। ये है चंद्रशेखर घोष, आपको इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो जीता है युका सासो ने। किसने जीता है? युका सासो ने। हाल ही में किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक के सीईओ कौन है? तो फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो 2004 में हुई थी। अब ये लॉ स्टूडेंट के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित गर्नियर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो वो जीता है डॉक्टर चारू खोसला ने। किसने जीता है? डॉक्टर चारू खोसला ने। ये आप इमेज में देख रहे हो, ये चारू खोसला है। लास्ट डोज का क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो घर घर राशन योजना पर रोक किसने लगाई है? ये लगाई है केंद्र सरकार ने। क्यों लगाई है? ये इसलिए लगाई है कि इनका हवाला ये दिया गया है कि इसमें अनाज है वो वेस्ट ज़्यादा होता है और कालाबाजारी होती है इसकी अनाज की। और इसमें क्या मिलता था? 1 केजी चीनी और चावल, 1 केजी चीनी चावल और 4 केजी आटा मिलता था इसमें। तो वो अब रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ा गया है, आप इसका आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। और अगर वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और हर अपडेट पाने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का और अपनों का ख्याल रखिए और इस टाइम का सदुपयोग करते रहिए। और सुबह सुबह रोज़ाना 15 मिनट आप ये क्लास लेते रहिए। मैं आपके लिए हर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आता हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।